हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आज बनाने जा रही हूँ लौकी की बर्फ़ी। हम किसी भी ओकेशन पर लौकी की बर्फ़ी घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लौकी की बर्फ़ी। ये मेरे पास ताज़ी और कच्ची लौकी है। कच्ची लौकी का मतलब होता है कि कम बीज वाली है, इसमें बीज नहीं है और बर्फ़ी के लिए हमें कम बीज वाली ही लौकी लेनी चाहिए। लौकी को मैंने धो लिया था और अब मैं छील रही हूँ। तो लौकी को छील लिया है, अब मैं करूँगी कद्दूकस। तो लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद मैं एक लौकी को बाउल में डालकर नाप लूँगी कि हमारे पास कितनी लौकी है। तो इस तरह से एक बाउल कद्दूकस की हुई लौकी है। लौकी को मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में। तो कढ़ाई को मैंने लो मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया था। घी मैंने नहीं लगाया है कढ़ाई पर, डायरेक्ट मैंने कसी हुई लौकी को इस तरह से डाल दिया है और मैं अब कसी हुई लौकी को चला रही हूँ, जिससे कि लौकी में जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो सोख जाए। तो इस तरह से मैं मीडियम फ्लेम पर लौकी को चलाती रहूँगी और पानी को जो है वो लौकी से सुखा लूँगी। तो हमारी जो लौकी है वो अच्छे से ड्राई होती जा रही है। तो जब हमारी लौकी अच्छे से ड्राई हो जाए तो तब हमें इसमें चीनी मिलानी है। तो लौकी हमारी ड्राई हो चुकी है, तो मैं डालने जा रही हूँ इसमें चीनी। तो मैंने ली है आधा बाउल चीनी, उसी बाउल से, यानी कि एक बाउल लौकी थी और आधा बाउल है चीनी। चीनी को लौकी में अच्छे से मिला देना है और मिला के हमें चीनी को अच्छे से गलाना है मीडियम फ्लेम पर। लौकी में चीनी जो है वो पानी छोड़ रही है। तो जब हमारी चीनी जो है अच्छे से गल जाए, यानी कि घुल जाए, मेल्ट हो जाए, तो तब हमें मीडियम टू फ्लेम पर लौकी को पकाना है इस चीनी में। तो मैं मीडियम टू फ्लेम पर पका रही हूँ लौकी को चीनी के साथ। तो इस तरह से चीनी जो है, लौकी हमारी काफ़ी ड्राई हो चुकी है, यानी कि टाइट हो चुकी है। तो अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ इस कंडीशन पे खोया, यानी कि मावा। तो मैं मिला रही हूँ 2 बड़े चम्मच मावा। आप मावे की जगह मिल्क पाउडर या सूखे मेवे का पाउडर भी मिला सकते हैं, उनसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है बर्फ़ी में। तो ये मेरे पास होममेड मावा है। और मैं अब मिला लूँगी तीनों को मिला के एक ये मिश्रण बन जाएगा और मैं इसको मीडियम फ्लेम पर चलाती रहूँगी इस मिश्रण को और पकाती रहूँगी। हमें कंटिन्यू चलाते रहना है इस मिश्रण को, और हाई फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम करनी है या फिर लो फ्लेम करनी है। तो इस तरह इस टाइम पर मैंने लो फ्लेम कर दी है। लो फ्लेम पर मैं पका रही हूँ और अब मैं देख रही हूँ, इसको चेक करके देखना है कि हमारा जो ये मिश्रण है वो बर्फ़ी के लिए तैयार हुआ है कि नहीं। तो एक ट्रे में मैंने घी लगाया है और घी के ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ये मिश्रण, और मिश्रण को मैं देख रही हूँ 1 मिनट के बाद कि ये अच्छे से सेट हो रहा है कि नहीं बर्फ़ी बनाने के लिए। और लो फ्लेम पर मैं इस तरह से इस मिश्रण को पकाती जाऊंगी। तो ये मिश्रण अभी रेडी नहीं हुआ है, काफ़ी लूज़ है और चिपचिपा भी है। तो हमें इसको 2 मिनट के लिए और पकाना है, जब तक हमारा ये मिश्रण इकट्ठा ना होने लगे और साइडों में ड्राई दिखने ना लगे। इस तरह से हमें इसको चलाते रहना है लो मीडियम फ्लेम पर।
और ये इकट्ठा हो रहा है। ये इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हुआ है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी एक ट्रे में, जो मैंने घी लगा के रखी थी। तो इस मिश्रण को मैंने निकाल दिया है और अब मैं इसको सेट कर लूँगी इस ट्रे में। तो चम्मच के दूसरी साइड मैंने हल्का सा घी लगाया है और घी से मैं इस मिश्रण को इस तरह से फैला रही हूँ। फैलाने के बाद मैं इसको अच्छे से प्लेन कर दूंगी और मैं रख दूंगी 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पर। तो 1.5 घंटे के बाद मैं देख रही हूँ जो हमारा मिश्रण था वो अच्छे से सेट हो गया है, यानी कि लौकी की बर्फ़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं पीस काटने के लिए निशान लगा रही हूँ। तो आप पीस काटने के लिए थोड़ा 10 मिनट के बाद, जब आपका जो ये मिश्रण है रेडी हो, 10 मिनट के बाद आप निशान लगा सकते हैं। बाद में थोड़ा ये सख्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने लौकी के जो मैंने मिश्रण बनाया था उसकी पीस काट लिए हैं और इस तरह से मैं निकाल रही हूँ और काफ़ी अच्छे ये पीस बने हैं, यानी कि हमारी लौकी की बर्फ़ी काफ़ी अच्छी बनी है। आप इस तरह से लौकी की बर्फ़ी बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह से मैं सारे पीस निकाल लूँगी और इस तरह से एक दूसरी प्लेट में सेट कर लूँगी। तो जो ये छोटे पीस हैं वे इस साइड में है और बड़े पीस इस साइड में है। तो आप देख सकते हैं कि लौकी की बर्फ़ी हमारी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आपको मेरी ये लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए बाय बाय।